न्यूज, बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, डीपी के न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरवी सिंह और आप देख रहे हैं राजस्थान बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। सचिन पायलट के पक्ष में उतरी कांग्रेस पार्टी, कहा वो करिश्माई नेता है, जल्द होगा फैसला। सीकर में भाजपा कार्यालय में जन आक्रोश यात्रा 2022 कार्यशाला का मीटिंग का आयोजन। कोलायत में सिलिकोसिस जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ, मजदूरों को मिट्टी से होने वाली बीमारियों से बचाव के उपाय बताए। और खबरें विस्तार से। राजस्थान की सियासत में सियासी सरगर्मी एक बार फिर परवान पर चढ़ती दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जारी शीत युद्ध अब पूरी तरह से खुले मैदान में लड़ा जा रहा है। इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने कहा, सचिन पायलट हमारे युवा साथी है, ऊर्जावान है, पढ़े लिखे हैं, करिश्माई नेता है, लोकप्रिय है। जो हल निकालना है कांग्रेस हाईकमान को राजस्थान के मामले में जल्द ही निकालना होगा। संगठन सर्वप्रिय रहेगा, व्यक्ति आते जाते रहेंगे। जयपुर से अगली खबर है, जहां 25 तारीख को पुलिस उपायुक्त जयपुर उत्तर परीस देशमुख आईपीएस ने बताया कि जयपुर उत्तर के थाना क्षेत्रों में चेन स्नैचिंग, मोबाइल चोरी, वाहन चोरी और अन्य वारदातों पर प्रभावी अंकुश लगाने और माल मशुक्का बरामदगी हेतु दिशा निर्देश समस्त थानाधिकारी को दिए गए हैं। उक्त घटनाओं में संलिप्त अपराधियों की धरपकड़ हेतु सुमन चौधरी अतिरिक्त पुलिस आयुक्त जयपुर उत्तर के निर्देशक व सुनील प्रसाद एसीपी रामगंज जयपुर के सुपरविजन में थानाधिकारी रामगंज लखन सिंह खाटका के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा पूर्व में स्टैंडिंग वारंट में वंचित आरोपी जेब कतरा मोहम्मद फारूक और दुपहिया वाहन के चोरी दीपचंद को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपों से पूछताछ जारी है। अन्य और भी वारदातों के खुलने की संभावनाएं हैं। सीकर से अगली खबर है, जहां भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जन आक्रोश यात्रा 2022 के संदर्भ में कार्यशाला मीटिंग का आयोजन हुआ, जिसमें जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जिला प्रभारी दिनेश धाबाई, जिला अध्यक्ष इंदिरा चौधरी, यात्रा जिला संयोजक मनोहर सैनी, सह संयोजक कमल सिखवाल, जिला महामंत्री भंवरलाल वर्मा, श्रीमाधोपुर के पूर्व विधायक झाबर सिंह खर्रा के सानिध्य में 1 से 20 दिसंबर तक होने वाली जन आक्रोश यात्रा के संदर्भ में चर्चा की। वहीं सभी मंडलों के पदाधिकारियों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां सौंपी। जोधपुर से खबर है, जहां केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज जोधपुर प्रवास के दौरान उन्नति एनजीओ द्वारा आयोजित जल वीरों के सम्मान समारोह में शिरकत की और जल वीरों द्वारा किए जा रहे कार्य की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण की जिम्मेदारी प्रत्येक देशवासी की बनती है और इस तरह के जल वीर समाज और देश के लिए बेहतरीन काम करते रहें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा एक टीवी इंटरव्यू में दिए गए बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस में घमासान चल रहा है वह जग जाहिर है। भगवान का शुक्र है कि गहलोत ने इस बार मेरा नाम नहीं लिया। गहलोत ने अपने इस व्यक्तित्व में भी कहीं राजनीतिक ढूंढी होगी। इन हालातों का खामियाजा कांग्रेस पार्टी को होगा। उसका पतन अवसंभित है। कांग्रेस के इस आपसी विग्रह से सबसे ज्यादा परेशान प्रदेश की जनता है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी में जिस तरह का घमासान चल रहा है वो जग जाहिर है। हालांकि उनके अंदरूनी मामले, उनके पार्टी के घर के मैटर्स, जिसके साथ हमेशा ही वो भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जोड़ देते हैं, उस पर मुझे टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने जोड़ा है। कल भी अपने स्टेटमेंट में उनका जो है भारतीय माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का नाम लिया है। भगवान का शुक्र है कि इस बार शायद उन्होंने मुझे क्यों बख्श दिया। हालांकि उनका हर एक वक्तव्य राजनीति से प्रेरित होता है, शायद उसमें भी कहीं राजनीति उन्होंने ढूंढी होगी। लेकिन जिस तरह का हालात हैं उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी जो भारत जोड़ने के लिए निकली है उसको होगा। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को दीमक लग गया है, मुझे लगता है उसका पतन अब अवश्यंभावी है। लेकिन आज अगर इस आपसी विग्रह के कारण से सबसे ज्यादा पीड़ित, दुखी, परेशान और कष्ट में अगर कोई है तो वो राजस्थान की करोड़ों जनता है। जिस भरोसे के साथ में उन्होंने सरकार बनाई थी वो भरोसा टूट चुका है, छिन्न भिन्न हो गया है। और राजस्थान की जनता आज हर एक पक्ष में जिस तरह की स्थितियां बनी, बेशक सरकार अपने आप को, मैं शुरू से कहता हूं, वो सेल्फ कॉम्प्लिसेंसी का शिकार है और अपने आप को खुद ही सर्टिफिकेट जो है वो जारी करती रहती है, कभी बजट के नाम पर, कभी योजनाओं के नाम पर। लेकिन आप सब पत्रकार मित्र जिस तरह से रोजाना के अखबार में, टीवी चैनल्स में उन योजनाओं की धरातल की हकीकत को देश के, दुनिया के सामने लाते हैं, इसलिए उस पर मुझे टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से राजस्थान की जनता तकलीफ में, दुख में, और अब एक एक दिन गिन करके इंतजार कर रही है। थोड़े दिन में काउंटडाउन भी शुरू होने वाला है। सर, गहलोत कह रहे हैं कि हमारी सरकार वापस आएगी लगातार। चलिए, निर्णय करना जनता का काम है। वैसे मैं आपको याद दिला दूं, जब 13 में और जो है 2003 में, दोनों में जब अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, आप पुराने अपने टीवी चैनल्स के और अखबारों के रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए। 3 में भी वो इसी तरह के दावे करते थे, 13 में भी इसी तरह के दावे करते थे। पिछली बार एक सिटी बस में बैठने जितने लोग बचे थे, अब की बार उन्हीं के मंत्री कह रहे हैं। मैं नहीं कहता कि एक इनोवा में आएंगे, एक फॉर्च्यूनर में आएंगे, पता नहीं किस में आएंगे। थैंक यू। बस पानी। सिरोही से खबर है, जहां जिले के भूतगांव ग्राम पंचायत में सरपंच पद के लिए उपचुनाव हो रहा है, जिसके लिए आज 25 नवंबर की सुबह 8 बजे से ही पंचायत क्षेत्र में मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसमें सुबह से ही भूतगांव और जमतोरा में मतदाता मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और अपने अपने उम्मीदवारों के लिए मतदान कर रहे हैं। साथ ही इस बार उपचुनाव में 4 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें से पूर्व सरपंच तीजा देवी, भारती देवी, सीता देवी और हीना देवी चुनाव मैदान में हैं। वहीं आज भूतगांव पंचायत की जनता अपने वोट से अपना नया सरपंच चुनेगी। साथ ही उपचुनाव को लेकर स्थानीय लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। मतदान के लिए युवाओं के साथ बुजुर्ग भी मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। शांतिपूर्ण मतदान करवाने को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आ रही है। बीकानेर के कोलायत से खबर है, जहां राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोलायत के नवीन भवन पर नाम पूरा नहीं होने से लोगों में रोष व्याप्त है। इस नवीन भवन का उद्घाटन भी ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कर दिया, पर नाम पूरा नहीं लिखा गया। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय टेचरी फांटा सड़क पर नवीन भवन बना है, वहां पर क्लासेस भी संचालित हो गई है, पर यहां पर भवन का नाम पूरा नहीं लिखने से लोगों में रोष व्याप्त है। भाजपा नेता इमलाल नैन ने बताया कि ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने इस भवन का उद्घाटन भी कर दिया। यहां पर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के आगे कोलायत बीकानेर नहीं लिखा, जिसके कारण बाहर से आने वाले लोगों को पता नहीं चलता कि ये राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कौन सी जगह बना है, और इसलिए उच्च शिक्षा मंत्री से मांग रखी है कि ये नाम पूरा करवाया जाए। छात्रों का कहना है कि हो सकता है निर्माणाधीन भवन के ठेकेदार की कमी के कारण ये नाम अधूरा छोड़ा गया। श्री कोलायत जो पीजी कॉलेज बना है, इस पर श्री कोलायत या जिला बीकानेर का नाम नहीं अंकित किया गया है। शिक्षा विभाग जब क्षेत्रीय विधायक और राजस्थान सरकार में मंत्री श्री भंवर सिंह जी भाटी ने इसका उद्घाटन किया, तो भी उन्होंने ये मैं तो नहीं समझा कि इस पर जो नाम लिखा है इसके नीचे श्री कोलायत लिखा जाना चाहिए, वो नहीं लिखा है। और ठेकेदार या जो शिक्षा विभाग के अधिकारी थे, उन्होंने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। मेरा राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री से आग्रह है कि इस
कॉलेज पर तुरंत प्रभाव से पूरा श्री कोलायत लिखकर नाम लिखें, जिससे आमजन को रोड पे चलते मालूम चले भी ये जो कॉलेज है ये श्री कोलायत विधानसभा क्षेत्र या कोलायत की कोलायत से अगली खबर है, जहां पर्यावरण संरक्षण और सिलिकोसिस जागरूकता शिविर का आयोजन कोलायत क्षेत्र के चानी गांव स्थित ऋषि आश्रम में किया गया। खनी अभियंता बीकानेर और डिस्ट्रिक्ट माइंस ऑनर एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में शिविर का आयोजन करवाया गया। खान के काम करने वाले मजदूरों को मिट्टी से होने वाली बीमारियों से बचाव के उपाय बताए और टीबी जैसी भयंकर बीमारी से बचाव के उपाय भी बताए। बीकानेर के जिला क्षय रोग अधिकारी CS मोदी और BCMO डॉक्टर सुनील जैन ने बताया कि आप सभी लोग अब खान में काम करते हैं उस समय मुंह पर मास्क जरूर लगाएं ताकि जो मिट्टी उड़ती है वो आपके फेफड़ों तक ना पहुंचे। बीकानेर से खबर है, जहां शहर से 30 किलोमीटर दूर कोलायत तहसील में नाइयों की बस्ती ग्राम पंचायत में दरबारी क्षेत्र में झील व हरियाली के कारण प्राकृतिक सौंदर्य है। यहाँ प्रवासी पक्षी भी आते हैं। इसे देखते हुए प्रशासन ने दरबारी को बीकानेर का नया टूरिज्म स्टेशन बनाने की तैयारी की है। झील किनारे 4-5 हट बनेगी। बिजली, पानी व सुरक्षा का इंतजाम भी किया जाएगा, जिससे पर्यटक रात को भी रुक सकेंगे। झील में बोटिंग की व्यवस्था भी कर दी जाएगी। कांग्रेस प्रवक्ता ओम प्रकाश सेन ने जानकारी देते हुए बताया कि दरबारी जैसी प्राकृतिक झील बीकानेर में कहीं नहीं है। 2 किलोमीटर सड़क स्वीकृत हो चुकी है। यहाँ बिजली, पानी और सुरक्षा की जरूरत है। साथ ही उपखंड अधिकारी प्रदीप कुमार ने कहा कि कमिश्नर कलेक्ट्रेट ने दरबारी की पर्यटन की दृष्टि से डेवलप करने और मानचित्र पर लाने के निर्देश दिए हैं। दरबारी की विशेषता की बात करें तो अगोर के पानी से बना तालाब, जहां 12 महीने पानी भरा रहता है। तालाब में आने वाले देसी विदेशी पक्षी और आसपास के जीव जंतु। तालाब के पास ग्रीनरी और नजदीक में बने आकर्षण के धोरे हाईवे से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर। सेन समाज सेवी ग्राम पंचायत नाइयों की बस्ती। जैसा कि पिछले दिनों पूरा प्रशासन आदरणीय संभागीय आयुक्त महोदय नीरज के पवन साहब दरबारी तालाब पर पधारे और मेरी उनसे विस्तृत चर्चा हुई। दरबारी तालाब को एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है। इसमें विशेष बात यह है कि ये राजाओं के टाइम का बहुत ही सुंदर स्थान था। यहाँ अंग्रेज़ों के ज़माने में जो भी लाट यहाँ आए करते थे वो यहाँ घूमने आते थे। उसके बाद में राजाओं ने यहाँ बहुत अच्छी तरह घूमने की व्यवस्था थी, लेकिन आज के दिनों में इनको वापस विकसित करने की आवश्यकता है। जैसा कि आपने देखा होगा, यहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था, नहरी पानी की व्यवस्था, भ्रमण पथ की व्यवस्था और लोग आए उनकी सुरक्षा की व्यवस्था, ये सारे चीज़ें व्यवस्थित करने की। दरबारी तालाब कोलायत सब डिवीज़न का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तालाब है, जहाँ पे प्राकृतिक सौंदर्य और प्रवासी पक्षी आते हैं। गत दिनों यहाँ पे जिला प्रशासन द्वारा एक छोटे से पिकनिक का आयोजन किया गया और ये सभी ने एक राय होकर के निर्णय किया कि अगर इसको पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाए तो आने वाले समय में ये बहुत ही सुंदर प्लेस हो सकता है, जिसमें पर्यटकों के लिए बोटिंग की सुविधा हो, हट वगैरह बने और साथ ही साथ में यहाँ पे एक रेस्टोरेंट की सुविधा हो तो आने जाने वाले जो पर्यटक हैं उनको भी ये सुविधा रहेगी। बहुत ही नैसर्गिक, प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्य से भरपूर झील है जो बहुत ही खूबसूरत लगती है। साफ पानी है, बहुत ही आनंददायक जगह है। अनूपगढ़ से खबर है, जहां पहली बार राज्य स्तरीय 17 और 19 वर्षीय शूटिंग बॉल प्रतियोगिता हो रही है। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल की ओर से इसकी जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। प्रदेश भर में 2000 के लगभग टीम इस खेल में प्रतियोगिता में भाग ले रही है। मॉडल स्कूल के प्रधानाचार्य सुभाष निर्वाण ने बताया कि खिलाड़ियों के ठहरने हेतु धर्मशाला और स्कूलों में व्यवस्थाएं की गई है।
वहीं भोजन की व्यवस्था गुरुद्वारा सिंह सभा की कमेटी की ओर से निःशुल्क की जाएगी। निर्वाण ने बताया कि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इसके लिए टीमों का गठन किया गया है ताकि किसी छात्र को परेशानी का सामना न करना पड़े। अनूपगढ़ में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को लेकर शहरवासियों में भी भारी उत्साह है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DPK न्यूज। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम।